हेलो दोस्तों, आपका द्वितीय मूल्यांकन प्रपत्र आ चुका है 10th क्लास का और ये आपका मैथ्स का है। इस वीडियो में आपको मैथ्स के क्वेश्चन सोल्व कराने वाला हूँ और यदि आपको किसी भी सब्जेक्ट के आंसर चाहिए तो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं कि कौन से विषय के आपको आंसर चाहिए। और यदि आप चैनल को नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। आपका पहला क्वेश्चन है परिमेय संख्या 1/125 मल्टीप्लाई 5 की पावर से 1 मल्टीप्लाई 5 की पावर से 1 का दशमलव प्रसार क्या होगा। तो इसमें दशमलव प्रसार आपको पता होगा कि दशमलव प्रसार ज्ञात करने के लिए हम देखते हैं 2 की पावर n मल्टीप्लाई 5 की पावर m को। ठीक है, तो इसमें आप देखेंगे कि n और m के फॉर्म में दी गई है। यदि 2 की पावर और 5 की पावर तो ये शांत होगा। इसमें दे रखा है आपको n और m दोनों फॉर्म में 2 की पावर और 5 की पावर, तो ये कैसा प्रसार होगा, इसका शांत प्रसार। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन सोल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 2, संख्याओं 8, 9 और 36 का एचसीएफ क्या होगा। तो आप इसका एचसीएफ निकालोगे तो इसका एचसीएफ आएगा 1। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, संख्याओं 8, 9 और 36 का एलसीएम क्या होगा। तो एलसीएम जब आप इसका निकालोगे तो आपके पास 72 आएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, 72 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा। अभाज्य गुणनखंड इसके जब टुकड़े करोगे आपके तो आपके पास आंसर आएंगे 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 पर चलते हैं। निम्न में से परिमेय संख्या नहीं है, इनमें कौन सी परिमेय संख्या नहीं है। तो आपके पास ये भी परिमेय संख्या नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, तीनों अपरिमेय संख्याएं। ठीक है, तो इसका आंसर होगा उपरोक्त सभी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में से एक द्विघात बहुपद नहीं है, इनमें द्विघात बहुपद कौन सा नहीं है। तो द्विघात बहुपद ये वाला नहीं है, क्योंकि इसके मल्टीप्लाई अक्स से हो जाएगा बाहर वाली संख्या से, तो अक्स क्यूब बन जाएगा और अक्स क्यूब बनते ही घात 3 हो जाएगी और ये एक त्रिघात बहुपद बन जाएगा। तो ये सही आंसर हुआ इसका। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, यदि ए अल्फा तथा बीटा द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के शून्य है तो निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस का बी अपॉन ए, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर बी, अल्फा बी बराबर सी अपॉन ए, ये भी सही है और ऑप्शन नंबर ए भी सही है। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों सत्य हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8, द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 3 के शून्यंक है। तो इसके जब आप सोल्व करोगे इस क्वेश्चन को किस तरह से, इसमें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगा के इसको आप हल करोगे तो आपके पास आंसर आएंगे शून्यंक √3 और माइनस के √3। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसके सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 9, यदि एक द्विघात बहुपद के शून्यंक -1 व 1 है तब द्विघात बहुपद होगा। तो द्विघात बहुपद क्या होगा। तो शून्यंक आपको दे रखे हैं, जब आपको सूत्र पता होगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा कोष्टक एक्स प्लस अल्फा मल्टीप्लाई बीटा, ये आपका फॉर्मूला है द्विघात बहुपद निकालने का। तो इसमें आप अल्फा प्लस बीटा और अल्फा मल्टीप्लाई बीटा का मान रखोगे तो आपके पास द्विघात जो बहुपद निकल कर आएगा वो आएगा ये एक्स स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10, आकृति में बहुपद y बराबर एफ एक्स के शून्यकों की संख्या है, इसमें शून्यकों की संख्या कितनी है। तो आप देखो यहाँ पर एक्स पर ये वाली रेखा कितनी बार काट रही है, 3 बार, 1 2 और 3। ठीक है, तो इसके शून्य कितने हो जाएंगे, 3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11, द्विचर रैखिक समीकरण युग्म a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x प्लस b2y बराबर प्लस c2 बराबर 0 के अद्वितीय हल विद्यमान होंगे। अद्वितीय हल होने के लिए आपको पता होगा कि a1/a2 बराबर नहीं होना चाहिए b1/b2 के। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। ठीक है, ये वाला। क्वेश्चन नंबर 12, द्विचर रैखिक समीकरण युग्म हल ज्ञात करने की एक विधि नहीं है। तो द्विचर रैखिक समीकरण को हल नहीं करने की विधि है पूर्ण वर्ग विधि, ये द्विघात समीकरण को हल करने की विधि है। ठीक है, और ये तीनों इसको हल करने की विधि है। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13, द्विचर रैखिक समीकरण युग्म x माइनस 3y प्लस 2 बराबर 0, 3x प्लस 9y प्लस 6 बराबर 0 पर विचार कीजिए तथा निम्न में से सत्य कथन का चयन कीजिए। तो इसमें आप a1 a2 b1 b2 c1 और c2 का मान निकाल के यदि आप अनुपात ज्ञात करोगे, इनका अनुपात देखोगे तो आपके पास इनमें प्रतिच्छेदी रेखाएं प्राप्त होगी। ठीक है, यानी कि a1/a2 बराबर a1/a2 बराबर b1/b2
ये नहीं होंगे, बराबर नहीं होंगे, ठीक है। ये बराबर अनुपात नहीं प्राप्त होगा आपको। तो बराबर अनुपात नहीं प्राप्त होगा तो अद्वितीय हल होगा, अद्वितीय हल होगा तो प्रतिच्छेदी रेखाएं प्राप्त होगी। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 14, निम्न रैखिक समीकरण युग्म के हल है। x प्लस वाई बराबर 4x माइनस 2y बराबर 2। इसमें आप आंसर निकालोगे तो इसमें से एक समीकरण में से, दोनों में से किसी में से भी एक समीकरण में से x या y का मान निकाल के इसमें या इसमें पुट कर दोगे तो आपके पास y का मान आ जाएगा और y के मान को वापस समीकरण 1 या 2 में रखने पर आपके पास x का मान आ जाएगा। उससे आप निकाल सकते हो इसका आंसर। तो मैंने इसके आंसर निकालने हैं, तो मेरे पास इसके आंसर है x बराबर 3 और y बराबर 1। तो ऑप्शन मेरी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 15, बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12 के शून्यंक है। तो इसको भी आप हल करोगे द्विघात सूत्र लगा के या फिर गुणनखंड विधि से, तो इसके पास आपके आंसर आएंगे 6 और 2, ठीक है। शून्यंक ये आएंगे। तो ऑप्शन नंबर इसका सही आंसर होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16, 3x स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 5 का बहुपद x माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर से भाग देने पर भागफल व शेषफल क्रमशः हैं। तो भागफल और शेषफल क्या मिलेंगे आपको इसमें भाग देने पर? तो आपको हल करने पर आपको पता चल जाएगा। आपको भी मैंने हल किया है। तो ऑप्शन नंबर ए भागफल बराबर x माइनस 2 आएगा और शेषफल आपके 3 आएंगे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसका सही आंसर होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17, 2 kg सेब और 1 kg अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 था। एक महीने बाद 4 kg सेब और 2 kg अंगूर का मूल्य 300 रुपये हो जाता है। तो उपरोक्त स्थिति में बीजगणितीय निरूपण ज्ञात कीजिए। तो सेब को x मान लीजिए और अंगूर को y मान लीजिए। तो यहाँ पर समीकरण क्या बनेगा? फर्स्ट कंडीशन में 2x प्लस वाई बराबर 160। तो फर्स्ट कंडीशन में आपके पास समीकरण बनेगा 2x प्लस वाई बराबर 160, ठीक है। और सेकंड कंडीशन में आपके पास आंसर बनेगा, सेब को x माना है और अंगूर को y। तो आपके पास इसमें आंसर समीकरण बनेगा 4x प्लस 2y, ठीक है, बराबर 300, ठीक है। तो इसमें आपके समीकरण कौन कौन से बन गए? 2x प्लस वाई बराबर 160 और 4x माइनस 2y प्लस 2y बराबर 300। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर नहीं होगा। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा, क्योंकि इसमें माइनस दे रखा है आपको और यहाँ पर प्लस। तो इसका सही आंसर ये होगा। क्वेश्चन नंबर 18, एक आयताकार भाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर दी गई का परिमाप 36 मीटर, तो बाकी विमाएँ ज्ञात कीजिए। तो ये भी बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इसको हल करने पर आपके पास आंसर आएंगे, लंबाई आएगी आपके पास 20 मीटर और चौड़ाई आएगी आपके पास 16 मीटर, ठीक है, क्योंकि 4 मीटर अधिक है लंबाई चौड़ाई से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19, द्विचर रैखिक समीकरण युग्म a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 संपाती सरल रेखा युग्म को निरूपित करते हैं यदि कौन सा कथन सत्य होगा इनमें से? तो ये वाला कथन सत्य होगा, तीनों रेखाएं बराबर होनी चाहिए संपाती होने के लिए, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पर। निम्न समीकरणों के युग्म हल है, तो इसके हल क्या होंगे? तो मैं आपको बताना चाहता हूँ। यदि इन क्वेश्चनों में किसी में भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट में जरूर बताएं एक बार, और किसी भी सब्जेक्ट के आंसर चाहिए आपको तो एक बार जरूर बताएं, ठीक है, कमेंट में। तो इसके आंसर आएंगे आपके पास हल करने पर s बराबर 9 और t बराबर 6, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका सही आंसर होगा। और थैंक्स फॉर वॉचिंग टू वीडियो।